जय श्री राधे। राधे राधे। सभी मित्रों को मेरा प्रेम से राधे राधे। जय श्री वंदन। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का आदर एवं सम्मान करता हूँ और अपने YouTube चैनल के सभी सदस्यों को मेरा प्रेम से, अनुराग से राधे राधे। जय श्री राधे। तो सबसे पहले हम सरस्वती जी का वंदन करते हैं कि शुक्लां ब्रह्म विचारचार परिमां किमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारपम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे दां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती माता का हमने वंदन किया, सरस्वती माता को हमने प्रणाम किया और सरस्वती देवी का हमने वंदन करके अपनी मन रूपी शुद्धि को हमने शुद्ध किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया। क्यों? क्योंकि पहले गुरु को प्रणाम करते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना और द्वितीय आदि गणेश। तीजी माँ मेरी सरस्वती मेरे कंठ में करो प्रवेश। और तीसरा हमने पहले गुरु जी के लिए वंदन किया और उसके बाद सरस्वती माता गुरु का भी आराधन किया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने गुरु जी का भी वंदन किया और फिर अंत में हमने कहा है गणेश जी महाराज जो बुद्धि प्रदान करती हैं। वक्रकुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्य समप्रभा जो गणेश जी महाराज करोड़ों सूर्यों के समान हैं। और कैसे? वक्रकुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी, सारी विघ्न बाधाओं को, कष्टों को दूर करने वाले परम पूज्य मेरे गणेश जी, भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी का भी मैंने वंदन किया। और फिर मैंने सरस्वती माता का वंदन किया कि मेरी वाणी से कोई अपशब्द न निकल जाए। इस व्याकरण शास्त्र की दृष्टि को देखने के लिए, इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी अपने जीवन में संस्कृत का अनुभव करना चाहते हैं, संस्कृत, जो विद्यार्थी अपने जीवन में संस्कृत को अपनाना चाहते हैं, संस्कृत को मानना चाहते हैं और संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, वह विद्यार्थी सबसे पहले सरस्वती माता का वंदन करे, उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करे और धीरे धीरे सरस्वती के वाक्यों का स्मरण करके और सरस्वती वंदना का जो महत्व दे
और उसके बाद व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करें। जैसे इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में व्याकरण कहते हैं। संस्कृत टीचर बनने के लिए आपको व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक रहेगी, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में संधि आती हैं, संज्ञा, परिभाषा, अव्यय, तत्पुरुष, समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, प्रत्यय, सूत्र, कृत प्रत्यय, तिङन्त प्रत्यय, तदंत प्रत्यय इत्यादि, ये सारी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र किया है, माता सरस्वती से भी अनुरोध किया है, अपने गुरुओं को से भी अनुरोध किया है, सभी से प्रणाम किया है और व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर दिया। कैसे कि नत्वां सरस्वतीं देवीं कि शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पारणीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा, नमति नत्वा, नत्वा अर्थात नमस्कार करती, और नमति नमस्कार करता हूं। अक्त्वा प्रत्यय भवति, तो नत्वा शब्दम नत्वा रूपम स्पष्टम करती। किसको? सरस्वतीं देवीं, सरस्वती देवी को। और कैसे? शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, शुद्ध और गुणों से युक्त। करोम्यहम, करोमि अहम, यण संधि, करोम्यहम करता हूँ। पारणीय प्रवेशाय, जो पारणी व्याकरण शास्त्र है, जो पारणी जी के द्वारा व्याकरण शास्त्र रचित है, उस व्याकरण शास्त्र को मैं प्रवेश करने के लिए मैं भद्राचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करता हूँ। तो सर्वप्रथम इस व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम संज्ञा का बहुत महत्व है, संज्ञा प्रकरण का बहुत महत्व है। जब भगवान शंकर ने इन 14 सूत्रों का उत्पन्न किया, कौन से 14 सूत्र हैं? अयुण, ऋलेख, एओंग, अयौच, हायवर्ट, लड़, यमगणनम, जबय, घड़दज, जब घड़दज, खपचट चतव, कपय, सत्सर, हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याम् इता। इन 14 सूत्रों से ही हमारे 4000 सूत्र रचे थे। 4000 सूत्रों में व्याकरण शास्त्र रचा गया है। महर्षि पाणिनि जी ने 4000 सूत्रों में अपना व्याकरण शास्त्र बनाया, और वार्तिकों की दृष्टि कात्यायन ने दी, और पतंजलि ने वृत्तिकार बने। उन्होंने वृत्तियों की दृष्टि की, उन्होंने सूत्रों का परिवर्तन किया। इसीलिए व्याकरण शास्त्र को महत्व देना, महत्व आवश्यक समझना सबसे बड़ा संत। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हमारा हर चीज का संस्कृत में भी उत्तर होता है, तो आप पहले व्याकरण शास्त्र में अध्ययन करिए, व्याकरण शास्त्र को मानिए, और व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले संज्ञा प्रकरण आता है। नृत्यावसाने, ये 14 सूत्र भगवान शंकर को नृत्य के अवसान में मिले थे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद टक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा, उद्धर्तु कामा, उद्धर्तु कामा दिशन सिद्धांत नेति विमर्श सूत्र जाल। नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, अर्थात नृत्य के समय
और किसको? नटराज राजो, जो भगवान शंकर हैं, जो नट के राज राजा, नट जो राज राजे हैं। ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ढक्काम अर्थात डमरू, नव पंचबारम अर्थात 9 और 5 बार बजा करके, ननाद मानी बहुत धूमधाम से बजा करके 9 पंचबारम। उद्धर काम सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव जी ने इस 14 सूत्रों का जाल प्रकट कर लिया और उन 14 सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया, जिसमें 4000 सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि जी ने की। और पाणिनि जी ने प्रवेश करते ही शिव जी को बहुत प्रणाम किया। ये शिव जी ने जैसे ही प्रणाम किया और व्याकरण शास्त्र में उन्होंने प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले संज्ञा प्रकरण, संज्ञा किम भवति संज्ञा प्रकरणम, कोपि उदाहरणम भवति। संज्ञा प्रकरण क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तत्संज्ञा स्थानम तत्प्रयुक्तम च सर्वनामम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वह सर्वनाम कहला जाता है। संज्ञा किम भवति, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किम भवति, संज्ञा क्या होती है? स्पष्टीकृति, स्पष्ट कीजिए कि रामः गच्छति, राम जाता है। जैसे ग्रामर में बोलते हैं आप इंग्लिश में, राम गच्छति, राम गो टू, राम जाता है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। तो यहां पे भी कौन सा चल रहा है? वर्तमान काल। रामा किम भवति, रामा नाउन भवति, रामा जाता है, राम जाता है, जाता क्रिया भवति। जैसे इंग्लिश में वर्ब भवति, वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहा जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में क्रिया कहा जाता है। राम जाता है शब्दम भवति, राम संज्ञा भवति। किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहती है। मोहन आगरा जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। अब इसमें कोई संज्ञा नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति वस्तु नहीं आ रही है। जो शब्द पहले प्रयुक्त होता है उसी को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा व्यक्ति के विशेष के स्थान पर ही प्रयुक्त होती है। और संज्ञा प्रकरण को महत्व दिया गया है। जैसे कहते हैं सर्वप्रथम अब जैसे आप देखिए, अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, आ और हा और कबर और विसर्ग, इनका स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्यों? क्योंकि अ, क, ख, ग, घ, घ, ग, इनका स्मरण करेंगे हम
तो अक्व विसर्जनीयानाम कंठ, ये कंठ से उत्पन्न हुए हैं ये। और फिर ई चुयसानाम तालु, ई और चवर्ग, चवर्ग में कौन से आते हैं? चा, छा, झा, झा, झ, य। चवर्ग में ये शब्दों का भी स्थान क्या होता है? तालु, जो हमारी जिह्वा से निकलते हैं, अर्थात टंग से उत्पन्न जो होते हैं, अर्थात जो जीभ से निकलते हैं, उनको हम तालव्य स्थान कहते हैं। कैसे? ई चु य स नाम तालु। चवर्ग भी हमारा उसमें आ रहा है। अब ऋटुर सानाम मूथा, बड़ी री से ऋषि होता है ना, तो ऋषि की जो बड़ी ऋषि होती है ना, वो री और टवर्ग और स मूर्धन्य सकार, उनका क्या स्थान होता है? मूर्धा। मूर्धा अर्थात मुंह से ऊपर से निकल, टा 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 अर्थात ऊपर के तालव्य स्थान के ऊपर के जो भाग से निकला हुआ है मूर्धा, वह मूर्धन्य सकार। अब लितुल सानाम दंता, लि जो मिलकर के ऊपर और नीचे के भाग से मिलकर के जो निकलता है अक्षर वर्ण जो निकलता है, उसको दंत स्थान कहते हैं। और ऊ और पू, ऊ पू धन्यानाम ओष्टौ, ऊ और पवर्ग उपदमान्यानाम, ये ओष्ठ स्थान है जो अपने होठों के माध्यम से निकलते। उ उ उ उ प फ भ फ, अपने होठों के माध्यम से जो स्थान निकलता है, वह ये माने जाते हैं। अब यम गणना नाम नासिका च, जो अपने नाक के माध्यम और मुखारबिंद के माध्यम से जो दोनों शब्दों का प्रयुक्त होते हैं, य म ग ण न म, अपने नाक के स्वर से इनको निकाला जाता है। और ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ का स्थान कंठ तालु कहा जाता है। सभी से मेरा अनुरोध है कि संज्ञा प्रकरण में विशेषतर यही संज्ञा प्रकरण अर्थात संज्ञा में किस चीज़ का क्या नाम रखा गया है, क्या नाम वस्तु किस चीज़ को क्या दी गई है, बस ये संज्ञा प्रकरण समझ में आ जाए तो व्याकरण शास्त्र में कोई भी विपत्ति, आपको कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। यह मेरा आपसे प्रणाम है, ये मैं निवेदन है मेरा आपसे कि आप संज्ञा प्रकरण में विशेष तरह का ध्यान रखें। और ओ दौतो कंठुष्टम, ओ छोटे और दकार का स्थान तो क्या है? कंठुष्ट कहा जाता है। और वकारस्य दंतुष्टम, वकार का स्थान दंत उष्ट कहा जाता है। और जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का स्थान जिह्वा मूल्य होता है। जैसे आफा, जिह्वा मूल्य का स्थान जिह्वा मूल्य, जो जीव से स्थान होता है। जैसे ज जिह्वा मूल्य का स्थान जीव से। और नासिका अनुस्वारस्य, जो नासक है उसके स्थान पर जैसे अंग 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 अंग, जैसे नासिक से उत्तान होने पर उनका अनुस्वार कहा जाता है। यत्नोदुदा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च और आद्य पंचदा। आद्य पंचदा जो पहले बाह्य अंतर आ रही, आभ्यंतर जो प्रश्न हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन सी? स्पष्ट, सत स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, सद्विवृत, विवृत, संवृत, वेदात। ये 5 प्रकार के आपके संवृत वेद होते। तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम, अब स्पष्ट किसको कहते हैं? प्रयत्नों को। और प्रयत्न कौन सी? काधयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक के वर्ण जो आते हैं उनको स्पर्श संज्ञा कहा जाता है, उनको स्पर्श शब्दों में कहा जाता है। और फिर क्या कहते हैं? ईसत स्पष्ट अंत्यष्टानाम, ईसत स्पष्ट जो अंत्यष्ट वर्ण हैं, अंत्यष्ट वर्ण हैं उनको क्या कहा जाता है? यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनको अंत्यस्थ वर्ण कहा जाता है। और दिव्रत
ईषत् दिव्रत मूष्माणाम। ऊष्म वर्ण कौन से? सल ऊष्माणा। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। विव्रतम स्वर्णानाम। विव्रत वर्ण कौन से? जो स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर के अंतर्गत कौन से आते? अचः स्वरा। अच अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो सब स्वर में सम्मिलित होंगे। और फिर ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व जो अवर्ण होता है उसका प्रयोग जो होगा वो संवृत में ही होगा। और प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतमेव। प्रक्रिया के दशाया में विव्रतमेव होना चाहिए। यही कह रहे हैं आप। अबाह्य प्रथम द्विकादस्ता। आपको आभ्यंतर प्रथम बताई, पर आद्यभ्यंतर प्रथम बाद बाह्य प्रथम बता दें। वो एकादश प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के। कौन कौन से? व्यवहार, संभार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरतश्चेती, अस्वरतश्चेती, खर, व्यवहारा, श्वासा, घोषाश्च। खर प्रत्याहार में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यवहार, श्वास, अघोष कहते हैं। असा, संभारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संभार, नाद, घोष कहा जाता है। वर्गणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प महाप्राणा। वर्ग के प्रथम और तृतीय पंचम वर्णों को क्या कहते हैं? महाप्राण कहा जाता है। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, दूसरा और चौथा वर्णों में सलश्च महाप्राण और सल प्रत्याहार को कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है। कादयो महावसाना स्पर्शा, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अंग इत्यचा परानुसार विसर्ग। अंग और अ इनकी परानुसार विसर्गी होती हैं। ये व्याकरण शास्त्र का बहुत महत्व की है। अब कहते हैं अर्धुस वर्णस्य चा प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कह देते हैं। कस्य प्रत्यय भवति? प्रत्यय कैसे होता है? जैसे कोई भी हम शब्द बनाते हैं, जैसे राम धन सु, तो सु प्रत्यय भवति। सु प्रत्यय भवति। सु जैसे हम राम शब्द के रूप चलाएंगे, रामः रामौ रामे, नहीं रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामा रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे राम। अत्र राम शब्दस्य रूपं प्रयुक्तं भवति। तो राम शब्दस्य रूपं सुप्रत्यय भवति। सुप्रत्यय भवति, सुप्रत्यय भवति। सु औ जस् इति प्रथमा। सु औ जस्, तो सु राम धन सु, तो सु प्रत्यय भवति। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो विधान किसका हुआ है? सु का। राम धन सु उकारांतो संज्ञा सकारस्य विसर्गस्य रामः स्वरूपं सिद्ध भवति। अवधीयमानो अण उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अवधिमान जो अण है उसकी उकार की संज्ञा होती है। कुचु टुपु तु एदित होता, ये सब उदित होते हैं। आ इष्टत्व दशानाम संज्ञा। आ जो होते हैं व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में 18 प्रकार के 8 होते हैं भैया। व्याकरण शास्त्र आप पढ़ोगे तो आप 18 प्रकार के आ पढ़ोगे। आ ह्रस्व, अनुनासिक, आ ह्रस्व, अनुनासिक, आ दीर्घ अनुनासिक, आ दीर्घ अनुनासिक, आ प्लुत अनुनासिक, आ प्लुत दीर्घ अनुनासिक। इस प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर के ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्णों को मिलाकर के आ 18 प्रकार का बना जाता है। और 2 अनुनासिक अनुनासिक के भेद मान करके 18 प्रकार के। री त्रिंशता। री कितने प्रकार की होती? 30 प्रकार की री होती है व्याकरण शास्त्र में। कैसे? आ ह्रस्व दीर्घ ऋता, आ ह्रस्व दीर्घ, इस प्रकार की मिलाकर के जैसे आ 18 प्रकार का बनता है उसी प्रकार के री भी 18 और 30 प्रकार की बनती हैं। और अनुनासिक नासिक भेदेन यवलादुदा।
अनुनासिक और नवनासिक के भेदन से ये दोनों दो प्रकार की और हो जाती हैं। और तीनानुनासिक के द्वियो द्वियो संज्ञा, तीनानुनासिक होने के बाद दोनों की दो दो संज्ञा हो जाती हैं। और वर्णानाम की सहिति सन्निधि सहता संज्ञा, वर्णों की अत्यंत सम्मति होने पर अर्थात संज्ञा क्या होती है, सन्निकर्ष संज्ञा अर्थात सहता संज्ञा कहाँ होती है। जैसे हम शुद्धि उपास, शुद्धि धन उपास्य, वर्णों की अत्यंत सन्निधि हो रही है। शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि एकारस्य अच भवति, उकारस्य अच भवति, अच प्रत्याहारे दोनों आगच्छति, दौ मिलित्वा अच प्रत्याहारे ई भवति, अच प्रत्याहारे उ भवति, परस्पर सन्निधि भवति। तो परासन्निकर्ष संहिता, वर्णानाम अतिसहिता, वर्णों के अत्यंत मेल खाने पर, सन्निधा मतलब दोनों साथ साथ होने पर, अच प्रत्याहारस्य ई भवति उ भवति, तो दोनों में संहिता संज्ञा भवति, संहिता संज्ञा भवति, शुद्धिदनुपास्य भवति। और संहिता संज्ञा आधारस्य शुद्धिपास्य सिद्धम भवति न वा। हलो अंतरा संयुगा, अच अच से विहित जो हल उसकी संयोग संज्ञा होती है। अब संयोग संज्ञा कुत्र भवति, संयोग संज्ञा कहाँ होती है, अच से विहित, जिसमें अच ना हो उसमें संयोग संज्ञा होती है। और शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। यह व्याकरण शास्त्र का संज्ञा प्रकरण है। इसको महत्वपूर्ण दृष्टि से इसको मैंने लघु रूप से आपको समझाया है। अगर आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि व्याकरण शास्त्र में आपको प्रवेश करने के लिए सीटेट, यूपीटेट, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों संस्कृत विषय से तो आप दे सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो करें, हम अन्य तरह की वीडियो डालेंगे। आज प्रारंभ भी किया है हमने ठाकुर जी की आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के साथ से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।